हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घरों में नए नए प्लांट्स लाकर लगा रहे होंगे। ठंड बहुत है और हम प्लांट पेरेंट्स अपने गार्डन को लेकर काफ़ी वरीड होते हैं। मैं हूँ चाहे आप हों, कभी पौधों पर लगने वाले कीड़ों को लेकर, कभी पौधों को सूखने को लेकर, तो कभी पौधों पर फूल फल नहीं आ रहे हैं इस बात को लेकर। इन सब के लिए हम कई तरीके का फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एप्सम सॉल्ट एक ऐसी चीज़ है जो आपके पौधों की ग्रोथ को बढ़ा सकता है? कैसे? ये आज हम अपने इस वीडियो में जानेंगे। एप्सम सॉल्ट क्या होता है, पौधों में इसका इस्तेमाल क्यों और कैसे करते हैं, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। तो अगर आप भी एप्सम सॉल्ट के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देखिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोस सबसे पहले मिले। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एप्सम सॉल्ट है क्या। तो एप्सम सॉल्ट जो होता है वो मैग्नीशियम सल्फेट, एक नमक जैसा दिखने वाला पदार्थ होता है, जिसमें मैग्नीशियम और सल्फर भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इन न्यूट्रिएंट्स के कारण ही पौधों में इसका इस्तेमाल एक फर्टिलाइज़र के रूप में किया जाता है। इसे हम आउटडोर और इंडोर प्लांट्स को हरा भरा रखने के लिए, इसमें फल फूल और सब्जियों की पैदावार बढ़ाने के लिए हम एप्सम सॉल्ट का प्रयोग करते हैं। आइए अब हम ये जानेंगे कि हम अपने पौधों में एप्सम सॉल्ट का प्रयोग कैसे करें। एप्सम सॉल्ट का प्रयोग हम पौधों में मेनली 3 तरीकों से कर सकते हैं। पहला, दानेदार एप्सम सॉल्ट को सीधे पौधों की मिट्टी में मिलाया जा सकता है। इसे टॉप ड्रेसिंग मेथड भी कहते हैं। पहले हम मिट्टी की ऊपरी सतह को थोड़ा सा ढीला कर लेंगे, मतलब थोड़ी सी गुड़ाई कर लेंगे, ताकि मिट्टी में एप्सम सॉल्ट अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर मिट्टी में 1 टेबल स्पून 15 ग्राम ले सकते हैं। फिर आप इसे मिट्टी की ऊपरी सतह पर मिला दीजिए। फिर आपने जो मिट्टी इसमें लूज़ की है उसी से इसकी ऊपरी सतह को ढक दीजिए। इसके बाद आप पानी दे दीजिए। आपको याद रखना है कि एप्सम सॉल्ट के इस मेथड के साथ आप इसे सिर्फ 1 महीने में 1 बार ही इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा मेथड ये है कि आप 1 लीटर पानी में एप्सम सॉल्ट डाल लीजिए, उसका अच्छे से घोल बना लीजिए उस स्प्रे को, और फिर आप उसे अपने पौधों में स्प्रे कर सकते हैं। ज़्यादातर एप्सम सॉल्ट को रोज़ का प्लांट पसंद करता है, तो आप रोज़ में इसे स्प्रे कर सकते हैं। बाकी सारे पौधों में भी इसे स्प्रे कर सकते हैं। इसके स्प्रे करने से पत्तियों में चमक आती है, पत्तियाँ और भी ग्रीन बनती हैं। इस एप्सम सॉल्ट के घोल को आप महीने में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पौधों पर। आप हर 15 दिनों में इसका घोल तैयार करके अपने स्प्रेयर से इस हर पौधों पर स्प्रे कर सकते हैं। तीसरा मेथड है कि आप डायरेक्ट एप्सम सॉल्ट को पानी में घोल लीजिए। अगर आपको किस थोड़े प्लांट में देना है तो कम घोल बनाइए, ज़्यादा प्लांट में देना है तो सीधे इसमें घोल बनाकर आप प्लांट की मिट्टी में डायरेक्ट दे सकते हैं। ये सबसे ईजी मेथड है और आप इस मेथड को भी महीने में 2 बार दोहरा सकते हैं। हर 15 दिनों में आप इस तरीके से एप्सम सॉल्ट को अपने प्लांट्स में दे सकते हैं। इतनी बातें कर ही ली है तो अब ये भी जान लेते हैं कि एप्सम सॉल्ट फर्टिलाइज़र का प्रयोग किन पौधों पर करना चाहिए। हम इसे रोज़, टोमेटो, पेपर प्लांट, कुकुम्बर, लेटस, कॉर्न, कैबेज, पैंसी, पेटोनिया एंड लॉन ग्रास पर आराम से यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि एप्सम सॉल्ट के क्या क्या फ़ायदे होते हैं हमारे पौधों पर। चाहे हम बिगनर हों या अनुभवी हों, एप्सम सॉल्ट की हेल्प से हम हेल्दी फूल, फल और सब्जियां उगा सकते हैं। पत्तियों का मुड़ना, पीला होना जैसी आम समस्याएं अक्सर मैग्नीशियम की कमी के कारण होती हैं। ऐसे में जब हम अपने पौधों में एप्सम सॉल्ट का प्रयोग करते हैं तो परिणाम हमें बहुत अच्छे मिलते हैं। एप्सम सॉल्ट हमारे पौधों को कीटों से भी बचाता है, जैसे वोल्स, स्लग, इन सब चीज़ों को रोकता है पास आने से। अगर हम एप्सम सॉल्ट का हर 15 दिन में छिड़काव करते हैं अपने पौधों पर तो ये सारे कीड़े लगने की संख्या कम हो जाती है। एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल करने से बीजों का जर्मिनेशन भी बढ़ता है। काफ़ी स्पीड में बीज बढ़ते हैं, जैसे कि ये बढ़ रहा है मेरे, और पौधों को हरा भरा बनाता है एप्सम सॉल्ट। अगर आप पौधों में एप्सम सॉल्ट का छिड़काव करते हैं तो पौधे बहुत ही हरे भरे रहते हैं। जैसे मेरा ये इंडोर प्लांट है, इस पर मैं छिड़काव करती हूँ तो ये मेरा काफ़ी अच्छा सा हरा भरा बना हुआ है। तो ये थी एप्सम सॉल्ट के बारे में पूरी जानकारी। एप्सम सॉल्ट क्या होता है, कैसे देते हैं, क्यों देते हैं, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।